मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट तलेश्वर कॉलेज मस्तूरी बिलासपुर। ये मेरा सेकंड लेक्चर है मैथमेटिक्स बेसिक पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, discrete mathematics. Now we are going to discuss the types of binary relation. Binary relations के कौन कौन से प्रकार होते हैं। यहाँ पर मैं 4 प्रकार के बाइनरी रिलेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसमें सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि R कोई हमारा एक रिलेशन है जो सेट A पर डिफाइन किया गया है, that is R is a subset of A cross A, then the relation R is called reflexive relation if X is related to X, that is if every element of set A is R related to itself, अर्थात सेट A के प्रत्येक अवयव यदि स्वयं से रिलेटेड है, हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध कहते हैं। यहाँ पर A के प्रत्येक एलिमेंट X के लिए X इज रिलेटेड टू X या X इज आर रिलेटेड टू X, तभी हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सेट लेते हैं A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक रिलेशन लेते हैं A के 1 2 2 2 3 3। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से रिलेटेड है, 2 भी 2 से रिलेटेड है और 3 भी 3 से रिलेटेड है, अर्थात ये जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि हम किसी प्लेन में लाइन का सेट लेते हैं, हम जानते हैं कि प्रत्येक लाइन स्वयं के पैरेलल होता है, देयरफॉर द रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसी प्रकार से यदि किसी प्लेन पर ट्राइंगल का समुच्चय लेते हैं और रिलेशन है सिमिलरिटी की, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक ट्राइंगल होता है वह स्वयं के सिमिलर होता है, इसलिए इन द सेट ऑफ ट्राइंगल इन ए प्लेन द रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड मैं बताने जा रहा हूँ सिमेट्रिक रिलेशन। यदि R किसी सेट A पर परिभाषित किया गया एक बाइनरी रिलेशन है, तो हम इस रिलेशन R को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। If A is R related to B, then B is R related to A। या हम ये कह सकते हैं if A is related to B, then B is related to A। That is AB belongs to R is implied BA belongs to R, where AB belongs to R। इसका मतलब यह है कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा जब उसमें ए बी बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करे, मतलब ये उसका इन्वर्स हो जाएगा, अर्थात किसी रिलेशन का और उसका इन्वर्स रिलेशन बराबर हो जाए तब रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। यदि मैं एक एग्जाम्पल लेकर के समझाना चाह रहा हूँ, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 5 6 और यहाँ पर एक रिलेशन है 2 4 4 2 4 5 5 4 6 6। हमें देख रहे हैं 2 4 से रिलेटेड है तो 4 2 से भी रिलेटेड है। उसी प्रकार से यदि 4 5 से रिलेटेड है तो 5 4 से रिलेटेड है, 6 6 से रिलेटेड है। इसका मतलब ये रिलेशन है। यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि 2 is related to 4 is implied 4 is related to 2, एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 is related to 4 is related to 5 is implied 5 is related to 4। अर्थात ये क्या कर रहा है, ये जो प्रत्येक जोड़ा है यह सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो कर रहा है, अर्थात ये जो R1 जो रिलेशन है यह एक सिमेट्रिक रिलेशन है
But in relation R2, here we see that 2 is related to 4, 2 is related to 6, 6 is related to 2, 5 is related to 4, 4 is 5. हम यहाँ देख रहे हैं यदि 2 6 से रिलेटेड है तो 6 2 से रिलेटेड है, मतलब ये रिप्लेस ए सिमेट्रिक है। 5 4 से रिलेटेड है, 4 5 से रिलेटेड है। लेकिन यदि 2 4 से रिलेटेड देखते हैं तो यहाँ पर 4 2 वाला इसमें पेयर नहीं है, अर्थात 4 इज नॉट रिलेटेड टू 2। Therefore, this relation R2 is a not a symmetric relation. Third is antisymmetric relation. Antisymmetric relation क्या है? यदि R एक रिलेशन है जो सेट A पर डिफाइन किया गया है तो रिलेशन R को हम एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। कब? यदि A B R का एक एलिमेंट है और B A भी R का एक एलिमेंट है, अर्थात if A is R related to B and B is R related to A, is implied A is equal to B. That is, if A is related to B and B is related to A, is implied A is equal to B, where A और B R का एलिमेंट है। जहाँ A और B R का एलिमेंट है, हम इस रिलेशन को हम एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं? इन द सेट ऑफ द सेट्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर के इसको समझा सकता हूं। जैसे कि मैं एक सेट ले रहा हूं यहाँ पर A, इसमें 3 एलिमेंट लेता हूं A B C, इसका सबसेट लेता हूं यहाँ से, इसको पावर सेट कहते हैं PS। इसमें आ जाएगा एक नल सेट आ जाएगा, एक सेट A आ जाएगा, एक सेट B आ जाएगा, एक सबसेट है, एक C भी सबसेट है, यहाँ से A B भी सबसेट है, यहाँ से AC भी सबसेट है, यहाँ पर ये बी सी भी सी बी भी सबसेट है, यहाँ से ए बी सी भी सबसेट है। दिस इज द सेट ऑफ द सेट्स। यहाँ से यदि मैं एक सेट लेता हूँ सबसेट ए लेता हूँ एक बी, यदि एक कोई एक सेट है इसी में से, यदि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ए बराबर बी हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक रिलेशन ले सकते हैं सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर रिलेशन किसका है? डिवाइड से की। यदि ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बराबर बी हो जाएगा, अर्थात रिलेशन कहा गया तो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। कब? यदि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर दिया गया है तो। यदि वहीं पर यदि सेट ऑफ द इंटीजर दिया गया है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यह एंटीसिमेट्रिक होगा, क्योंकि 3 -3 को भी डिवाइड करता है और -3 3 को डिवाइड करता है, लेकिन 3 बराबर -3 नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर यदि इंटीजर लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं होगा सो सिमेट्रिक है, वह एंटीसिमेट्रिक होगा। अब मैं यहाँ पर एक चौथा रिलेशन और बताने जा रहा हूँ। उस चौथा रिलेशन का नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि R कोई एक रिलेशन है जो सेट A पर डिफाइन किया गया है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, लेट R be a relation in a set A, then the relation R is called ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिलेशन हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। इफ A is related to B and B is related to C, is implied A is related to C for A B C belong to the set A। या ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इज इम्प्लाइड ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन को क्या कहेंगे हम? अर्थात कोई भी रिलेशन है वह हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है जो सेट ए पर डिफाइन किया गया रिलेशन आर। यदि कोई एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, तो यदि पहला एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो जाता है तो हम उस रिलेशन को
यहाँ पर हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। यहाँ पर मैं एक सेट एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरा ए एक सेट है, 1 2 3 4 ये एलिमेंट लिया गया है और यहाँ पर एक रिलेशन आर है जिस प्रकार डिफाइन किया गया है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 एक रिलेशन है जो सेट ए पर डिफाइन किया गया है। हमें देखना है कि ये जो रिलेशन है यह ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। यदि ए 1 is related to 2 and 2 is related to 1, then 1 is related to 1, ये यहाँ पर है। उसी प्रकार 2 is related to 1 and 1 is related to 2, इसका मतलब 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, यहाँ पर है। उसी प्रकार से 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध 2 से है, 2 2 इसमें। और उसी प्रकार 3 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 3 से, तो 3 3 3 3 भी इसमें है। अर्थात यह जो रिलेशन है यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। एग्जाम्पल के हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि मैं एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स लेता हूँ और यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वह कॉन्ग्रुएंट की, सर्वांग सम की है। यदि एक ट्राइंगल इसका दूसरे ट्राइंगल के सर्वांग सम है और दूसरा ट्राइंगल तीसरे ट्राइंगल के सर्वांग सम है, तो निश्चित ही पहला ट्राइंगल हो तीसरे ट्राइंगल के सर्वांग सम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इसलिए हम रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि सेट ऑफ लाइन्स दिया गया है किसी भी प्लेन पर और यहाँ पर रिलेशन परपेंडिकुलरिटी की है। यदि एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो दूसरा लाइन पहले लाइन के परपेंडिकुलर होगा, सिमेट्रिक रिलेशन है। प्रत्येक लाइन स्वयं के परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन यदि एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है और दूसरा लाइन तीसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, तो कोई जरूरी तो ये निश्चित है कि पहला लाइन है तीसरे लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होगा। इसलिए सेट ऑफ लाइन्स इन द प्लेन इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। द रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर रिलेशन है। तो ये परपेंडिकुलर रिलेशन है, वह किसी प्लेन में सेट ऑफ द लाइन होता है, वह ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो नहीं करता है।